हाय ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी बिकॉज़ मैं बहुत ही लंबे टाइम से गायब थी यूट्यूब से और मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी बिकॉज़ ऑफ माय हेक्टिक वर्क स्केड्यूल। वो सब मैं बाद में बताती हूँ मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के मेकअप से। सो मैं क्रिएट करने वाली हूँ होली लुक और मैं पहनने वाली हूँ ग्रे लेंस जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो ये रहा ये ग्रे लेंस जो मैं पहनने वाली हूँ और ये उसका सॉल्यूशन। So let's not waste the time and start the video. I'm starting with face cleaning with wet wipes. मैंने सुबह फेस वॉश किया था बट स्टिल आई एम क्लीनिंग वंस बिकॉज डस्ट वगैरह फेस पे बैठ जाते हैं। एंड हियर्स इट्स टाइम टू वेयर द लेंस एंड बहुत टाइम से मैंने लेंस नहीं पहना है और मेरी आंखें थोड़ी सी सेंसिटिव है तो वो जल्दी से वो बहुत जल्दी रेड हो जाती है। सो मुझे थोड़ा डर लगता है बट स्टिल आई लव टू वेयर लेंसेज। सो मैंने उसको हैंड पे लिया और फिर सॉल्यूशन से मैंने उसको क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि जब भी लेंस पहनते हैं पहले तो सॉल्यूशन से उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, नहीं तो फिर वो आंखों में जाके चुभता है। एंड फिर मैं इसको फिंगर्स पे ले रही हूँ डरते डरते, क्योंकि खुद का पहनना इज़ लाइक लिटिल डिफिकल्ट यू नो। सो इट्स द टेक्निक, हम उसको फिंगर के एकदम टिप पे लेते हैं एंड देन उसको अप्लाई करना है, बट ये रिस्क मैं कैमरे के सामने नहीं लूँगी। एज यू कैन सी ये क्या हुआ मेरे साथ, हमेशा होता है ये, रो रो के हालत ख़राब। स्टिल आई एम फीलिंग क्यूट एंड आई एम लविंग दिस कलर। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। सनस्क्रीन ये भी ख़त्म होने वाला है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करी सनस्क्रीन से और इसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स है, तो मैं अलग से मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करती हूँ बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली, तो टू मच मॉइस्चराइज़र मैं अवॉइड करती हूँ। एंड अच्छे से मैं उसको पूरे फेस में अप्लाई करूँगी ताकि वो मॉइस्चराइज़र का काम भी करते एंड ऑफ कोर्स इट्स डे टाइम तो वो सनस्क्रीन का काम भी करते हैं। एंड या आई एम डन एंड इट्स माय सिग्नेचर पोज। ये तो मेरा रह रहे कि होता ही है, ऑटोमेटिक आता ही है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द ब्रोज फिलिंग। Here I'm using Mars का ब्रो पैलेट एंड मैं उसमें से 2 ब्राउन शेड मिक्स करके और अपने ब्रोज को फिल कर रही हूँ। And I like the broad and nice filled eyebrows. That's why I'm filling it like that only. चलो डन, बस इतना सा तो था। And here I am done with both the eyebrows and let's start with the eye base. So for the base I'm going to use L'Oreal का concealer. मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको पूरे आईलिड एरिया पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। एज यू कैन सी मैं बहुत ही नाइसली उसको शेप वाइज अप्लाई कर रही हूँ और ये मेरे बाल में को डिस्टर्ब कर रहा है। सो यो आई बेस रेडी हो गया, इसके ऊपर अब मैं शैडो यूज़ कर सकती हूँ और वो बहुत इन्हेंस होकर दिखेगा फिर। और अब बारी है क्रीज लाइन की। मैं ये दोनों ब्राउन शेड मिक्स करके उसको क्रीज लाइन पे अप्लाई करने वाली हूँ, एज यू गाइस कैन सी। एंड मेन गेम है यहाँ पे ब्लेंडिंग का, एज यू कैन सी आई एम ब्लेंडिंग सो नाइसली। And see how good and soft brown crease line is ready. And then I'm going to take a brown pencil और उसको मैं आईलाइनर की जगह पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। दोनों आँखों पर मैं उसको आईलाइनर के प्लेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी।
देन आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितना स्मॉल सा ब्रश लिया है और उसमें डार्क ब्राउन आई शेडो लेके मैं अपने उस पेंसिल आईलाइनर जो मैंने लगाया उसको स्मज कर रही हूँ अच्छे से। एंड हियर आई एम अप्लाइंग अ शिमर। बहुत ही लाइट सा शिमर लेके मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर साइड पे, जैसा आप देख सकते हैं। एंड हियर आई एम फीलिंग गुड कि चलो अच्छा लग रहा है। एंड बहुत ही सॉफ्ट सा शिमर अप्लाई किया मैंने और उसको मर्ज कर दिया बिल्कुल ही। एंड अगेन माई पोज बिकॉज आई एम फीलिंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द करेक्शन। And here I am going to take 2-3 shade darker shade for the color correction under eye and जहाँ जहाँ मेरे को problematic areas हैं। And I don't even know makeup करते टाइम मेरा कितना मुँह बनता है। और ये पता नहीं मेरे साथ होता है या सबके साथ, कितना भी ब्रश से मैं एप्लीकेशन कर लूँ जब तक मैं हाथ से ब्लेंडिंग नहीं करूँगी मुझे सेटिस्फाई नहीं होता है। So here I am doing correction nicely जहाँ जहाँ पे मेरे को एक्ने है, एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, वहाँ वहाँ पे मैं ये डार्क शेड से ब्लेंड कर रही हूँ। चलो आई एम ऑलमोस्ट डन विद द करेक्शन। सो नाउ इट्स टाइम टू बेस। और बेस के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ एली गोल्ड का फाउंडेशन इन माई शेड। ये मेरी शेड से एक शेड लाइट है। एंड आई एम गोइंग टू टेक अ बफर ब्रश क्योंकि फाउंडेशन ब्रश से अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक अ बफर ब्रश। इससे बहुत ही कम अप्लाई होता है, बहुत ही कम एप्लीकेशन होता है इससे और बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट सा बेस एक प्रिपेयर होता है। As you guys can see how nice it's looking. So I'm gonna apply this shade on my whole face and of course neck area. वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि कभी भी अपने नेक एरिया को नहीं छोड़ना है। अगर हम अपने फेस पे जो शेड अप्लाई कर रहे हैं नेक एरिया पे भी सेम शेड को अप्लाई करना है। देन आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई फेस विद दैट सेम लॉरियल का कंसीलर एंड आई एम हाईलाइटिंग द हाईलाइटिंग एरिया ऑफ माई फेस। एज यू कैन सी कहाँ कहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ। Oh god, so it's time to my favorite part, that is blush. Like I just have blush blindness. मैं बहुत ही ज़्यादा blush अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। So I'm going to apply it nicely. So I'm going to take a small blending brush और इससे मैं blend कर रही हूँ, but brush से blending करके मेरे को satisfaction तो बिल्कुल नहीं मिलता। So let's do with hands only. And in between I'm gossiping with my mom of course. And here I'm gonna take a small concealer brush and then blend all my concealers under eye and that highlighting area. You know what, there is a reason जो मैंने कंसीलर लगा के पहले इसको ब्लेंड नहीं किया, ब्लश लगाने के बाद ही ब्लेंड क्यों किया, बिकॉज कंसीलर अप्लाई करके उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं एंड एंड में उसको ब्लेंड करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा कवरेज देता है। एज यूजुअल आई डू लाइक दैट ओनली। एज आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा मैं ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ और उससे बहुत ही अच्छा सा कवरेज मिलता है। So it's a great tips, you guys should try this.
And here I'm done with all my blendings and it's time for contour. मैं क्रीम कंटोर की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, so usually I do with powder contour. As my face is little chubby, but I don't like contour it too much. So मैं powder contour से ही इसको contour करती हूँ. फिर मैंने forehead को थोड़ा सा contour किया है and then मैं chin को भी contour करूँगी. So here I'm done with contouring also and it's time to powder the face. And here I'm using a pink loose powder. So also I'm not a great fan of powder. मेरा face मुझे powder बिल्कुल भी पसंद नहीं है. So मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही powder से पूरे face को set कर रही हूँ. And it's time for blush. मैंने cream blush apply किया है. उसके ऊपर मैं powder brush से इसको set कर रही हूँ अच्छे से. और अब बारी है अंडर आई. सो मैं शेम ब्राउन शेड जिससे मैंने कर्ल्स लाइन किया था उसको लेके अपने अंडर आई को स्मज कर रही हूँ अच्छे से. एंड nowadays I don't know why I'm just loving the white काजल. मेरे को white काजल लगाने का एक शौक चढ़ा है. I don't know क्यों. मेरी आँखें ऑलरेडी बड़ी है बट स्टिल आई जस्ट लव टू अप्लाई वाइट काजल. सो आई वॉज इन डाउट कि ये लेंस पे ये वाइट काजल अच्छा लगेगा कि नहीं, बट इट इज लुकिंग नाइस. व्हाट यू से. एंड देन इट्स टाइम टू मस्कारा. क्योंकि मेरे को फॉल्स लेसेस पहनना इतना सही नहीं लगता है. सो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मस्कारा अच्छे से. एंड सी मैं मस्कारा कैसे अप्लाई कर रही हूँ. फर्स्ट मैंने टिप पे अप्लाई किया एंड देन आई एम डूइंग प्रॉपरली. उससे वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है एज यू गाइज कैन सी. सो ये आई एम डन विद मस्कारा एंड अच्छी लग रही है. फाइनली आंखें अच्छी लग रही है. एंड इट्स टाइम टू अप्लाई द हाइलाइटर. आई एम टेकिंग दिस 2 sheets and then I thought that I should spray the glow mist first and then I should apply the highlighter. उससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है फेस पे. देन द शेम शेड जो मैंने दिखाया आपको वो दोनों शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने चिकबोन पे. एंड हियर फाइनली द लिप्स टाइम. एंड आई एम यूजिंग द लिप लाइनर वेरी नाइसली. एंड आई डोंट रिमेम्बर द शेड नेम बट मार्स का लिप लाइनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. एंड हियर आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं लिपस्टिक क्या लगाऊं. सो मेरे दिमाग में एक आइडिया है. मैंने जो ब्लश एप्लीकेशन किया है मेरे गालों पे उसको ही एज अ लिपस्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि मेरे को एक पिंकिश सॉफ्ट सा ग्लॉसी लिप्स चाहिए था. एंड हियर आई थिंक आई एम डन बट कुछ तो थोड़ा सा ऑड सा लग रहा था. आई डोंट नो व्हाट एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट. एंड हो गया. आई एम ऑलमोस्ट डन. सो वो और क्या लग रहा था कि मैंने ग्लॉस एप्लीकेशन नहीं किया था. सो मैंने थोड़ा सा ग्लॉस अप्लाई किया मेरे लिप्स पे एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड. या सो हियर आई डिड अ स्मॉल बिंदी एंड ईयरिंग ऑफ कोर्स एंड आई चेंज द क्लोथ्स बिकॉज मैं कर रही हूँ होली पे. सो आई नीडेड टू वेयर द वाइट. सो ये रहा मेरा फाइनल लुक एज यू कैन सी.
I hope you guys liked, no, not liked, loved this look. So like the video and subscribe the channel for more tutorial. Bye bye. Love you all.